क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. ठीक है, इतने सारे नंबर्स हैं, 5 नंबर्स गिवन है आपको, और हर एक 5 पार्ट्स गिवन है, और हर एक पार्ट में 2 की क्या प्लेस वैल्यू है आपने वो बताना है. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं 2.56. यहाँ पे जो 2 है वो किस पोजिशन पे, वंस पे है ना. तो वंस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1. कितना आया, 2 आया. ठीक है, तो ये इजीली हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2. लेकिन ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, मैंने आपको क्या बताया, वंस की. तो आंसर कितना आ गया, क्या प्लेस वैल्यू है 2 की, वंस. और कैसे निकली आपने ऐसे क्लियर कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 21.37. यहाँ पे 2 की क्या पोजीशन है, वंस टेंस है ना. ये क्या वंस की पोजीशन है, ये 1 की. 2 की पोजीशन टेंस पे है. तो जो भी चीज़ टेंस पे होती है मल्टीप्लाई बाय 10 होती है. तो ये हो गया 20. क्या प्लेस वैल्यू है, टेंस. क्लियर. नेक्स्ट डेसिमल के बाद, डेसिमल के जस्ट बाद आता है 10th. ठीक है, ये हमने आपको क्लियर कराया है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/10 यानी कि 2/10. ठीक है, और आपको पता है 2/10 का मतलब क्या होता है, हम इतनी बार डेसिमल क्लियर कर दिया है. तो 2 एक 0 है तो एक नंबर बाद पॉइंट, तो यानी 0.2 यानी कि क्या प्लेस वैल्यू है, टेंथ्स. TENTHS. देखिए ये टेंस और ये टेंथ में अंतर है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है. नेक्स्ट 4th वाला है 9.42. तो पॉइंट की जस्ट बात आता है 10th, फिर आता है 100th. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/100 दैट मीन्स 2/100. राइट, 2 0 है दैट मीन्स 2 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा, एक नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर्स आ गए, डेसिमल यहाँ लग गया. ठीक है, तो इसको आप 0.02 भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, मैं कहीं पे अगर स्किप भी कर दूँ तो ओके. तो यहाँ पे क्या पोजीशन है, 100th. राइट, ओके. अब इसे खाली 100 मत लिखिएगा. ठीक है, मार्क्स कटेंगे ऐसे, THS. ठीक है, अब मैं इतनी देर से जो 100th बोल रही थी, अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है 10th. ठीक है, डेसिमल के जस्ट बाद होता है 10th, फिर होता है 100th, यहाँ होता है 1000th. तो यहाँ पे जो 2 की पोजीशन है वो 1000th है ना. तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम अपॉन में लिखते हैं, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 1000th यानी 2 अपॉन लाइक दिस. अब देखिए 2 है सिंपल, हाउ मेनी ज़ीरोस, 3 ज़ीरोस. तो कितने नंबर्स बाद डेसिमल आएगा, 3 नंबर्स बाद. तो 1 2 3. तो यहाँ पे डेसिमल आ गया. यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्या पोजीशन है, 1000th. ठीक है, NDTHS. ओके. In question number 7, it has been given there are 2 boys, Dinesh and Ayub. दिनेश A से B जा रहा है, फिर B से C जा रहा है. ठीक है, दिनेश ने कैसे डिस्टेंस कवर किया, वो पहले A से B गया. ठीक है, तो A से B डिस्टेंस 7.5 थी, उसने ये डिस्टेंस कवर करी. फिर वो B से C गया, यानी उसने यहाँ आने के बाद B से C 12.7 भी कवर करी. तो A से B, B से C. लेकिन आयुब ने भी A से ही स्टार्ट किया. ठीक है, आयुब ने भी A से ही स्टार्ट किया, बट उसने A से D, ही ट्रेवल्ड फर्स्ट फ्रॉम A to D. वो A से D गया, फिर वो D से C गया. ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ABC ये डिस्टेंस ऐसे कवर की है दिनेश ने, और ADC ये डिस्टेंस किसने कवर की है, अयूब ने. तो क्वेश्चन में पूछा है हु ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस. ठीक है, तो आई थिंक आप लोग लैंग्वेज खुद ही लिख लेंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे देती हूँ आपको. ठीक है, और लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपने सिंपल लिखना है कि दिनेश A से C तक गया, क्या क्या डिस्टेंस थी, अयूब ने क्या क्या डिस्टेंस कवर करी. ठीक है, तो एक बार थोड़ी सी लैंग्वेज लिख ही देते हैं. ठीक है, आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा. देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिनेश. ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिनेश, दिनेश ने करी है डिस्टेंस, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम A to C, है ना, A से C. लेकिन कैसे A से C गया दिनेश,
दिनेश पहले यहाँ से यहाँ गया है यानी कि 7.5, फिर यहाँ से यहाँ आया यानी कि 12.7। ठीक है, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल है, इजी है, आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। फिर भी देख लीजिए एनी कन्फ्यूजन एग्जिस्ट। 7.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो ये 7 आ गया। अब नंबर क्या है 12, तो आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 5 + 7 होता है 12, 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी ऊपर, 1 + 7 8, 8 + 2 10। ठीक है, तो यहाँ 1 कैरी, 1 + 1 2, तो आंसर इज 20.2। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस जो गिवन है ये सारी किलोमीटर्स में गिवन है, सो आंसर हमारा किलोमीटर में आ गया। ठीक है, सिमिलर इज द केस, आप यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, मैं ऐसी छोड़िए आप पूरा लिख दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अयूब, अयूब ने भी कहाँ से ट्रेवल की है डिस्टेंस, A to C, बट उसका पाथ डिफरेंट है, उसने पहले A से D किया है फिर D से C किया है। ठीक है, तो A से D जब गया तो डिस्टेंस थी 9.3 और D से जब वो C किया तो उसकी डिस्टेंस थी 11.8। ठीक है, तो हम ऐड कर लेते हैं 9.3। अब आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पॉइंट से पहले क्या 11, तो 1 1। ठीक है, हमेशा डिजिट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन यू गेट कन्फ्यूज एंड डू इट रॉन्ग, बट ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो 11.8 आप इसको ऐड करेंगे, 3 + 8 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी ऊपर, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी ऊपर, 1 + 1 2, तो आंसर इज 21.1 किलोमीटर। आपको पता है 20.2 और 21.1 में से कौन बड़ा है? देखिए इनिशियल डिजिट, ठीक है, पॉइंट से पहले की डिजिट देखते हैं, ज़्यादा इजी होगा। पॉइंट से पहले 2 डिजिट, पॉइंट से पहले 2 डिजिट बराबर है, ठीक है। पॉइंट से पहले 20 है, पॉइंट से पहले 21 है, तो ऑब्वियसली क्या बड़ा है? ये बड़ा है। तो हु डिस्टेंस, मतलब हु कवर मोर डिस्टेंस, सो आंसर विल बी अयूब। ठीक है, अयूब ट्रैवल्ड मोर। ठीक है, यही तो पूछा था कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया। ठीक है, in next question it has been given that Shama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes। और इसी तरह सरला भी कुछ फ्रूट्स लाई है, वो कितने लाई? 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स? कौन ज़्यादा फ्रूट लेकर आया? तो हम टोटल क्वांटिटी जो हर एक लाया उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम जितना शामा फ्रूट्स लाई वो सारे फ्रूट्स की क्वांटिटी ऐड कर देंगे, फिर सरला जो फ्रूट्स लाई वो क्वांटिटी, सरला की सारी क्वांटिटीज़ ऑफ फ्रूट्स ऐड कर देंगे, तो दोनों के पास फिर कंपेयर करेंगे कि कितने कितने फ्रूट्स आए। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं। हम क्या लिखेंगे? टोटल फ्रूट्स बॉट बाय शामा। ठीक है, वी विल डायरेक्टली राइट टोटल फ्रूट्स बॉट बाय शामा। तो शामा 2 तरह के फ्रूट्स लाइए, क्या क्या लाइए? एप्पल्स और मैंगोज। तो कितने हैं? 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। ठीक है, 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स, इतने ही तो लाइए वो। प्लस अब वो एक और फ्रूट्स लाइए, वो क्या है? मैंगोज। कितने? 3 kg 250 ग्राम। तो 3 kg 250 ग्राम वो लाइए मैंगोज। तो आप टोटल क्वांटिटी ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, इतने वो मैंगोज लाइए। ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन से कितने टाइप के हैं, हमने सीधे टोटल क्वांटिटीज़ निकालनी है, तो आप सीधे क्वांटिटी जो है उनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये है 5 kg 300 ग्राम, आप इसको 5.300 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। अभी हमने कन्वर्जन पढ़ा था, 5 kg ऑलरेडी kg में कन्वर्ट है, आपने सिर्फ 300 ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में, तो अपॉन 1000 करेंगे, यानी कि 3 0 पीछे चला जाएगा। ये 300 था, 300 से 3 0 पीछे, यानी 3 पॉइंट पीछे, 1 2 3, तो ये हो गया। तो 5 kg को जब आप इससे ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? इतना ही तो आता है। ठीक है, इसी तरह इनकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 3.250 ग्राम। ठीक है, ये kg हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब ये फाइनल क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, तो 5.300 ग्राम, सॉरी 5.300 किलोग्राम एप्पल्स थे, 3.250 आपके क्या हैं? मैंगोज़ हैं।
ठीक है। तो आपने टोटल फ्रूट्स की क्वांटिटी निकालनी है। तो मैंने अब मैं इंडिविजुअल फ्रूट्स का नाम नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5.300 प्लस 3.250, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हैं। 0 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, तो 8.550 kg ऑफ फ्रूट्स ये कौन लेकर आया है? इतने फ्रूट्स जो हैं ये लेकर आई है श्यामा। इसी तरह हम सरला का भी निकाल देंगे कि सरला कितने लेकर आई है, ठीक है। तो आपने सिंपल ऐड कर देना है, बस लैंग्वेज है जो इसमें थोड़ा टाइम ले रही है, बाकी कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो टोटल फ्रूट्स बॉट बाय सरला। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दैट सरला हैव बॉट? एक वो ऑरेंजेस लेकर आई है 4 kg 800 ग्राम, ठीक है। तो 4 kg 800 ग्राम वो ऑरेंजेस लाई है। सेकंड वो दूसरे तरह के जो फ्रूट्स लाई है वो है बनानास 4 kg 150 ग्राम, ठीक है। बनानास कितने हैं? 4 kg 150 ग्राम बनानास वो लाई है, ठीक है। 4.800 को हम ये लिख सकते हैं प्लस 4 kg 150 को हम 4.150 ग्राम लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम इसे ऐड करेंगे। अगेन द सेम मिस्टेक आई हैव डन, आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम कन्वर्जन जब कर लेते हैं अक्सर ये हमारी गलती थोड़ी रह जाती है, ठीक है। 4.150, ठीक है। अब आप इसे ऐड करेंगे। 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 4 8, सो 8.950 kg ऑफ फ्रूट्स। तो इतने फ्रूट्स सरला लाई, इतने फ्रूट्स श्यामा लाई। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए 8.550 और 8.950 में से कौन बड़ा है। 8 पॉइंट से पहले 8 है, पॉइंट से पहले 8 है, पॉइंट के जस्ट बाद 5 है, पॉइंट के जस्ट बाद 9 है। तो खुद कंपेयर कीजिए और बताइए कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप डायरेक्टली लिख देंगे लैंग्वेज में कि हेंस सरला बॉट मोर फ्रूट्स, ठीक है ना। यही तो पूछा था, हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो हेंस सरला बॉट मोर फ्रूट्स, ठीक है। आप पूरी लैंग्वेज लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर, यानी कि 28 किलोमीटर कितना कम है इससे में से। आपको पता है कि ये पूछा है कि ये कितना कम है, और आप वैसे देखकर भी अगर आइडिया लगाएं तो 28 और 42.6 में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो हमें निकालना है कि ये कितना बड़ा है इससे। तो जब भी कोई कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ऐसा चीज़ होती है तो हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। तो ठीक है, इस केस में भी आप यही करेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 42.6, ठीक है, ये क्या है? किलोमीटर है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से, ये भी किलोमीटर में। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ 28 ऐसे लिखें या किस तरह से लिखें। तो लेट मी टेल यू, हमेशा बताया है पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो 28 के साथ कुछ नहीं है तो 28.0 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 0 इज़ 6, यहाँ आप कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये कितना बन जाएगा 1 to 12, 12 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 4, 3 - 2 is 1, so answer is 14.6, okay।